हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल डेल्टा ट्रेडिंग ऑफिशियल में। तो चलिए इस वीडियो में बात करेंगे कि बजट 1 तारीख को अपन को देखने को मिलेगा और उसका क्या इम्पैक्ट अपन को स्टॉक मार्केट में देखने को मिल सकता है। और उसके बाद अपन बात करेंगे कि पिछले 3 साल के चार्ट्स पे अपन एनालिसिस करेंगे कि बजट के दिन हमें कैसा क्या मोमेंटम निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिला है। और लास्ट में बजट डे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए इस एजुकेशनल वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, जहाँ पे आपको डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शंस की वीडियो मिलती है। और साथ में हर सैटरडे को हम वीकली एनालिसिस डालते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का, और संडे को क्रूड ऑयल की वीकली एनालिसिस और नेक्स्ट वीक के लिए इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ऐसे एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब। तो दोस्तों, जैसा कि अपन को मालूम है कि 1 फरवरी को हर साल बजट अपन को देखने को मिलता है और हर साल बजट में अपन को कुछ ना कुछ नया अनाउंसमेंट देखने को मिलता है। और वो अनाउंसमेंट अगर अपन को मार्केट के अपन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कुछ अगर अपन को पॉजिटिव देखने को मिलेगा तो मार्केट में अपन को ऊपर का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और वहीं पे अगर अपन को कुछ अच्छा बजट अपन को देखने को नहीं मिला या फिर कोई भी अपन कह सकते हैं कुछ भी सेक्टर में अपन को अच्छे एलोकेशन देखने को नहीं मिलेंगे तो वहां पे कुछ हमें नेगेटिव इंपैक्ट भी स्टॉक मार्केट में देखने को मिल सकता है। अब अगर अपन एक एग्जांपल लें तो मान लीजिए रेलवेज में कुछ अपन को अच्छा इन्वेस्टमेंट इस बजट में मान लीजिए देखने को सुनने को मिलता है, तो वहां पे एक पॉजिटिव न्यूज रेलवे सेक्टर में ये अपन को देखने को मिलेगी और वहीं पे अपन को जितने भी रेलवेज के स्टॉक है वो अपन को ऊपर की तरफ जाते हुए देखने को मिलेंगे। और यदि इसका उल्टा हुआ, जैसे कि मान लीजिए रेलवेज में अपन को इस साल कम इन्वेस्टमेंट या फिर कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं देखने को मिला, तो यहाँ पे एक नेगेटिव न्यूज रेलवेज के तरफ से हमें देखने को मिल सकती है और यहाँ पे हमें रेलवेज के स्टॉक्स में थोड़ा सा डाउन साइड का मूवमेंट भी बनते हुए देखने को मिल सकता है। तो ये था बजट का इंपैक्ट स्टॉक मार्केट का। अब चलिए देखते हैं पिछले 3 सालों में क्या पिछले कुछ साल के बजट में कैसा क्या हमें मोमेंटम देखने को मिला निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट में। और उसके बाद बात करेंगे कि उन चार्ट के एनालिसिस के अपन को ऐसा क्या कॉमन फैक्टर देखने को मिला जिसमें एक अपन को अच्छी मूवमेंट देखने को मिल रही है। तो चलिए अब सबसे पहले चलते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में और वहाँ देखेंगे कि अपन को प्रीवियस ईयर के चार्ट एनालिसिस के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें अपन 2021, 22, 23, 24 के चार्ट्स का एनालिसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का। और उसके बाद अपन एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे उन प्रीवियस चार्ट्स को अगर अपन एनालिसिस करेंगे उसके बाद। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो अपन को देखने को मिला कि निफ्टी का अपन को 23 जुलाई को इस बार हमें बजट देखने को मिला था, यूनियन बजट, क्योंकि जो हमें फरवरी का देखने को मिला था वो एक अपन को नॉर्मल बजट था, क्योंकि इस साल 2024 में अपन को इलेक्शन देखने को मिले थे। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो 23 जुलाई के दिन एक अपन को एक लगभग गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, उसके बाद एक रेंज हमें बनाते हुए देखने को मिला था। और जैसे ही रेंज का ब्रेकडाउन हमें ये वाली एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से देखने को मिला, वहाँ से अपन को बहुत अच्छा डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिला है। लेकिन डाउन साइड में 24,000 के साइकोलॉजिकल लेवल से एक अपन को बहुत अच्छा सपोर्ट लेते हुए देखने को मिला और वापस ऊपर की तरफ रिकवरी देखने को मिली है। तो ये था निफ्टी का 23 जुलाई का 2024 का चार्ट एनालिसिस। अब चलिए चलते हैं अपन 1 फरवरी 2024, मतलब कि जो अपन को नॉर्मल बजट देखने को मिला था, तो इसमें अपन को निफ्टी में देखने को मिलेगा कि एक रेंज के अंदर हमें पूरे दिन मोमेंटम करते हुए देखने को मिला है। हमें बड़ी बड़ी स्पाइक देखने को मिली है, पर जो हमें 23 जुलाई में एक अच्छा मोमेंटम डाउन साइड में देखने को मिला था वैसा कोई भी मूव हमें 1 फरवरी को नहीं देखने को मिला है, क्योंकि एक अपन को नॉर्मल बजट देखने को मिला था। देखते हैं अगला क्या है अपन को। तो अगला अब अपन एनालिसिस करेंगे कि बैंक निफ्टी के अपन को चार्ट्स कैसे देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले अगर अपन इसी साल पिछले साल 23 जुलाई को अगर देखेंगे तो यहाँ पे बैंक निफ्टी एक हमें फिर से गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, फिर एक अपन को रेंज बनाते हुए देखने को मिला। लेकिन इस रेंज का एक अपन को बार बार डाउन साइड में एक अपन को बड़ी बड़ी स्विंग लगाते हुए देखने को मिल रहा था। और जैसे ये स्विंग के नीचे हमें क्लोजिंग देखने को मिली ये वाली कैंडल से, जो कि अराउंड 12 से 12:30 के बीच में हमें बनती हुई देखने को मिली। उसके बाद एक अपन को वन वे डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिला था। फिर एक अपन को रिट्रेसमेंट करते हुए देखने को मिला बैंक निफ्टी, लेकिन यहाँ पे फिर एक अपन को जोन बनाते हुए देखने को मिला। और जैसे ही जोन का ब्रेकडाउन हुआ वहाँ से फिर एक अपन को यहाँ से डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिला है। उसके बाद देखेंगे तो फिर एक अपन को कुछ रिकवरी देखने को मिली अप साइड में। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो 23 जुलाई 2024 में अपन को दोनों डायरेक्शन में मोमेंटम देखने को मिली थी। अब चलिए देखते हैं 1 फरवरी 2024 को कैसा चार्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो क्योंकि ये मेन बजट नहीं था, इसी कारण एक रेंज के अंदर हमें दोनों तरफ स्पाइक लगाते हुए देखने को मिला है। अपन को ब्रेकआउट जरूर देखने को मिला ये हाई लेवल का, जो कि फर्स्ट 5 मिनट्स की हाई का लेवल है। इसका ब्रेकआउट हमें ये एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल से देखने को मिला, लेकिन ऊपर के लेवल्स पे सस्टेन नहीं करने के कारण वापस इस रेंज के अंदर ही आते हुए देखने को मिला। यहाँ पे एक अपन को फेक ब्रेकआउट का सिनेरियो अप साइड में देखने को मिला है। और यहाँ डाउन साइड में भी एक अपन को लोअर लेवल का ब्रेकडाउन करते हुए देखने को मिला था, लेकिन इसी लेवल से रिजेक्शन लेके ऊपर की तरफ क्लोजिंग करते हुए देखने को मिला है। तो कोई भी हमें अच्छा मोमेंटम 1 फरवरी 2024 वाले दिन हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिला, क्योंकि ये हमें मेन बजट नहीं देखने को मिला था। अब चलिए देखते हैं पिछले 3 सालों में क्या हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट में बजट के दिन बनते हुए देखने को मिला है। तो चलिए सबसे पहले अपन चलेंगे 2023 के बजट में और वहां देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसा क्या मोमेंटम अपन को देखने को मिला है। तो दोस्तों अब अपन आ गए निफ्टी के 1 फरवरी 2023 के चार्ट में और यहाँ पे अपन को देखने को मिलेगा बजट डे के दिन एक हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी। उसके बाद हमें थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम देखने को मिलता है, जिसको अपन ने ये बॉक्स मार्क कर रखा है। ये साइडवेज मोमेंटम इसलिए भी है क्योंकि हमें 10
बजे से बजट अपना शुरू होता है और 12-1 तक हमें लगभग उसका आधा बजट हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद ही हमें थोड़ा सा इंपैक्ट देखने को मिलेगा और ये बॉक्स के अंदर हमें साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला और जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ है ये बॉक्स का अपर लेवल है 17,836 और सीधे वहां से एक हमें वन वे मोमेंटम देखने को मिला है 17,971 का। मतलब कि यहाँ पे अगर अपन देखें तो अराउंड हमें 140-150 पॉइंट्स का एक वन वे मोमेंटम निफ्टी में देखने को मिला है। उसके बाद अगर अपन देखें तो यहाँ पे हमें एक ऊपर से रिजेक्शन लेते हुए देखने को मिला, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा डिसीजन लिया होगा जिसके कारण हमें एक डाउन साइड का यहाँ पे एक बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को मिला है, जिसको अपन इस ट्रेंड लाइन की मदद से कैप्चर कर सकते थे। ये जो येलो कलर की ट्रेंड लाइन आपको देखने को मिलेगी, इसका ब्रेकडाउन हमें ये वाली कैंडल से देखने को मिला है, जो कि अराउंड 1-1:30 बजे के आसपास का एक हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला है और एक हमें अच्छा ब्रेकडाउन होने के बाद एक रीटेस्ट होने के बाद एक हमें बहुत शार्प फॉल देखने को मिला है। अगर अपन यहीं से कैलकुलेट करें तो अराउंड 17,733 से लेके 17,353 तक, तो अराउंड 360 से 380 पॉइंट्स का एक बहुत बड़ा डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिला है। तो निफ्टी में 2023 के बजट के दिन हमें दोनों साइड का मोमेंटम देखने को मिला था, जिसको अपन फर्स्ट ये बॉक्स से कैप्चर कर सकते थे और नीचे वाला मोमेंटम अपन इस परफेक्ट ट्रेंड लाइन की मदद से कैप्चर कर सकते थे। अब चलिए चलते हैं, देखते हैं कि बैंक निफ्टी पिछले साल 1 फरवरी को कैसा क्या मोमेंट और कैसे अपन उसे ट्रेड कर सकते थे, देखते हैं उसका लॉजिक। तो दोस्तों अब अपन आ गया बैंक निफ्टी के 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, वो भी 1 फरवरी 2023 के चार्ट में। और यहाँ पे अपन को देखने को मिला कि जैसा अपन को निफ्टी में बॉक्स बनते हुए देखने को मिला था, वैसे ही अपन को बैंक निफ्टी भी एक बॉक्स के अंदर ट्रेड होते हुए मिला था। गैप अप ओपनिंग के बाद एक हमें ये छोटी छोटी कैंडल से साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल रहा था, जिसका ब्रेकआउट भी अराउंड हमें 12:30 के आसपास से देखने को मिला। और अपन ये लेवल देखें बॉक्स का ही तो वो है 41,346 का और वहां से अपन को वन वे मोमेंटम देखने को मिला 42,000 के साइकोलॉजिकल लेवल तक का। तो यहाँ भी अगर अपन देखें तो अराउंड हमें 650 पॉइंट्स का एक वन वे मोमेंटम देखने को मिला है। और सेम बैंक निफ्टी में भी अपन को ऊपर के 42,000 के साइकोलॉजिकल लेवल से रिजेक्शन लेके यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ होगा कि हमें बजट में कुछ नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा और वहां से एक हमें डाउन साइड का मोमेंटम ट्रिगर होते हुए देखने को मिला, जिसको अपन इस ट्रेंड लाइन की मदद से कैप्चर कर सकते थे। जैसे ये ट्रेंड लाइन अपन को ब्रेकडाउन होती हुई देखने को मिली, जो कि अराउंड हमें 1:30 बजे के आसपास देखने को मिली थी, जो कि लेवल था 41,350 के आसपास का लेवल। वहां से एक हमें शार्प फॉल देखने को मिला अराउंड 39,500 के आसपास का लेवल। तो यहाँ पे अपन को अराउंड 1700 पॉइंट्स का एक बहुत बड़ा मोमेंटम इस ट्रेंड लाइन की मदद से कैप्चर होते हुए देखने को मिला है। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का 2023 का चार्ट का एनालिसिस। अब चलिए देखते हैं 2022 में कैसा क्या मोमेंटम अपन को निफ्टी और बैंक निफ्टी करते हुए देखने को मिले थे और उनके पीछे का एनालिसिस। तो दोस्तों अपन आ गए 1 फरवरी 2022 के निफ्टी के 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम के चार्ट में और यहाँ पे भी अपन को एक बॉक्स के अंदर ट्रेड होते हुए देखने को मिला था निफ्टी। यहाँ पे एक हमें 1 फरवरी के दिन भी एक हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी, उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम इस बॉक्स के अंदर ट्रेड होते हुए देखने को मिला था। जिस बॉक्स की रेंज थी वो थी अराउंड 130 पॉइंट्स के आसपास की। और सेकंड हाफ में अराउंड हमें 1 बजे के आसपास देखेंगे तो ये हमें एक यहाँ पे ब्रेकडाउन देखने को मिला है निफ्टी के बॉक्स का और वो लेवल था 17,470 के आसपास का। और वहां से अगर अपन देखेंगे तो अपन को सिर्फ 15 मिनट में एक बहुत बड़ी मोमेंटम 17,245 तक की देखने को मिली है। यहाँ पे अराउंड हमें 220 पॉइंट्स का मोमेंटम सिर्फ हमें 15 मिनट में देखने को मिला है। तो इस बॉक्स की मदद से अपन ये वाला मोमेंटम कैप्चर कर सकते थे। तो ये था निफ्टी का 1 फरवरी 2022 का मोमेंटम। अब देखते हैं बैंक निफ्टी का 2022 बजट के दिन कैसा क्या मोमेंटम था। तो दोस्तों अपन आ गए बैंक निफ्टी के 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में 1 फरवरी 2022 के चार्ट पे और यहाँ पे भी अपन को सेम निफ्टी जैसे फर्स्ट आवर में हमें एक साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला, उसके बाद हमें फर्स्ट हाफ तक एक रेंज के अंदर ही ट्रेड होते हुए देखने को मिला है। यहाँ पे हमें सेम वही लेवल ब्रेकडाउन होते हुए देखने को मिला है। सेम बॉक्स स्ट्रेटेजी हमें डाउन साइड का ब्रेकडाउन की है, जो कि है 38,230 के लेवल और वहां से भी हमें अराउंड 15 मिनट में 37,700 के लेवल का मोमेंटम हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पे अराउंड हमें 500 से 600 पॉइंट्स का एक बहुत बड़ा मोमेंटम सिर्फ 15 मिनट के आसपास देखने को मिला है। तो ये बॉक्स स्ट्रेटेजी से अपन ये वाला मोमेंटम कैप्चर कर सकते थे। तो ये था बैंक निफ्टी और निफ्टी का 2022 के बजट के दिन का मोमेंटम का एनालिसिस। अब चलिए देखते हैं 2021 में अपन को कैसा क्या मूवमेंट दोनों ही इंडेक्स में देखने को मिला था। उसके लिए अपन सबसे पहले निफ्टी के चार्ट में चलते हैं। तो दोस्तों अपन आ गए निफ्टी के 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में और अपनी 1 फरवरी 2021 के चार्ट में 9:15 पे एक हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी। उसके बाद एक हमें चैनल के अंदर ट्रेड होते हुए देखने को मिला था निफ्टी। अगर अपन देखें तो अराउंड 1 बजे तक हमें ये साइडवेज मोमेंटम ही देखने को मिला था। अगर अपन यहाँ देखें तो इस चैनल का ब्रेकआउट हमें 1 बजे के आसपास देखने को मिला है, जो कि है 13,983 का लेवल और वहां से एक हमें बहुत बढ़िया अप साइड की रैली देखने को मिली थी, जो कि था 14,327 का लेवल। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये चैनल के ब्रेकआउट के बाद से एक हमें अराउंड 350 पॉइंट्स का एक बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को मिला है। तो इस चैनल की मदद से अपन ये वाला मोमेंटम कैप्चर कर सकते थे। अब चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी का 2021 के बजट में कैसा क्या मोमेंटम था। तो दोस्तों अपन आ गए बैंक निफ्टी के 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में और 1 फरवरी 2021 के चार्ट में और यहाँ पे अपन को देखने को मिलेगा कि यहाँ भी सेम निफ्टी की तरह हमें एक चैनल के अंदर ट्रेड होते हुए देखने को मिला था बैंक निफ्टी। जैसे ही चैनल का ब्रेकआउट किया वहां से अगर अपन देखें तो 31,900 का लेवल था, वहां से भी एक हमें वन वे मोमेंटम अप साइड का बहुत अच्छा अपन ट्रेलिंग की मदद से ये वाला मोमेंटम कैप्चर कर सकते थे, जो कि हमें हाई लगते हुए देखने को मिला 33,300 के लेवल के आसपास की। तो ये अगर अपन कैलकुलेट करके देखें तो यहाँ अराउंड हमें 400 का अप मूव एक वन वे मोमेंटम हमें बनते हुए देखने को मिला बैंक निफ्टी में 2021 के चार्ट के अकॉर्डिंग।
अब देखते हैं कि बजट के दिन के लिए इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी अपन को क्या बनती हुई देखने को मिल रही है। यहाँ पे सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि 10 बजे से अपन को बजट का अनाउंसमेंट शुरू होते हुए देखने को मिलता है, और वहां से अगर अपन देखेंगे तो 12 बजे तक अपन को हर एक तीनों जो अपन ने पिछले 3 साल में देखा है वहां पे अपन को सिर्फ साइडवेज मोमेंटम ही देखने को मिला है। तो जो अपना मोमेंटम वाला पार्ट है वो 12 बजे के बाद मतलब फर्स्ट हाफ में अपन को सिर्फ साइडवेज मोमेंटम ही पिछले 3 बजट में दोनों इंडेक्स में देखने को मिला है। तो यहाँ पे अपन को इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी ये देखने को मिलेगी कि 12 बजे के बाद अगर अपन कोई भी पैटर्न बनते हुए देखने को मिला है, जैसे कि या तो अपन को कोई बॉक्स पैटर्न बनते हुए दिख जाए, या फिर अपन को कोई भी ट्रेंड लाइन, एक बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख जाए जहाँ पे या फिर हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिले उस ट्रेंड लाइन का, या फिर हमें कुछ भी एक पैरेलल चैनल या फिर बोल सकते हैं कोई भी स्ट्रैटेजी या कोई भी अलग टाइप की स्ट्रैटेजी या कोई चार्ट पैटर्न अपन को बनते हुए देखने को मिल जाए 12 बजे के बाद, उसके बाद ही हमें बढ़िया मोमेंटम अप साइड में देखने को मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी अपन को बजट डे के दिन की ये देखने को मिलती है कि अपन को सेकंड हाफ में ही उसका एक बहुत अच्छा मोमेंटम अप साइड में ब्रेकआउट या डाउन साइड का ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, क्योंकि एक उसका रीजन भी है क्योंकि 10 बजे से स्टार्ट होता है अपना बजट और उसके बाद 1 से 2 घंटे हमें उसके अनाउंसमेंट देखने को मिलेंगी। उसके बाद जैसे ही अनाउंसमेंट खत्म हो जाती है वहाँ से एक हमें इंपैक्ट अपने स्टॉक मार्केट में देखने को मिला है पिछले 3 साल के अगर अपन चार्ट के एनालिसिस के अकॉर्डिंग बात करें तो अपनी मेन स्ट्रैटेजी यही रहेगी बजट डे के बाद कि बजट डे के दिन की 12 बजे के बाद हमें कुछ भी अच्छा एक चार्ट पैटर्न या फिर बोल सकते हैं कि प्राइस एक्शन बनते हुए देखने को मिलेगा चार्ट में, तो एक हमें बहुत अच्छा मोमेंटम उस तरफ देखने को मिल सकता है जैसा कि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हमें देखने को मिले। तो ये था बजट डे के लिए इम्पैक्ट उसका स्टॉक मार्केट का और प्रीवियस चार्ट का एनालिसिस और बजट डे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बजट डे के लिए इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी और प्रीवियस इंपैक्ट अपन को क्या स्टॉक मार्केट में देखने को मिला और प्रीवियस चार्ट एनालिसिस समझ में आया होगा, और आप इस एनालिसिस को रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के हिसाब से ही एजुकेशनल यूज के लिए मार्क करेंगे। हमारे फ्री एजुकेशनल टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें जहां हम इंटरडे के लिए लेवल्स, ट्रेंड्स और एजुकेशनल चार्ट्स पोस्ट करते हैं। तो हमारे फ्री एजुकेशनल टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।